नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग की इस विशेष गहन और जीवन बदलने वाली यात्रा में। ये वीडियो सिर्फ एक अध्याय की व्याख्या नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जो आपको आपके असली स्वरूप, आपकी आत्मा और जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाबों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का 13वां अध्याय। कल्पना करें आप एक भूलभुलैया में हैं। चारों ओर सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं तनाव और उलझनों से कैसे बाहर निकलूं। तभी भगवान कृष्ण आपके सामने आते हैं और कहते हैं, अर्जुन अपने भीतर देखो, सच्चाई तुम में ही है। यही है अध्याय 13 का सार। ये हमें सिखाता है कि हमारा शरीर, मन और संसार क्या है और हमारी आत्मा उससे कितनी अलग और शक्तिशाली है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र यानी कि हमारा शरीर, मन और प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान हमें आत्म जागरूकता, संतुलन और मुक्ति का रास्ता दिखाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो जो करियर के लिए सही दिशा ढूंढ रहे हो, प्रोफेशनल हो जो वर्क लाइफ में बैलेंस चाहते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन में गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो, ये अध्याय आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं क्षेत्र विभाग योग की 6 प्रमुख संदेश को हम गहराई से समझते हैं। अध्याय 13 की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में 2 चीजें हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र है हमारा शरीर, मन, इंद्रिया और वह सब जो बदलता है, हमारी भावनाएं, विचार और बाहरी दुनिया। क्षेत्रज्ञ का मतलब है हमारी आत्मा, वो चेतना जो कभी नहीं बदलती, जो सदा शुद्ध और अनंत है। इसका अर्थ ये होता है, ये ज्ञान हमें अपनी असली स्वरूप को समझने की शक्ति देता है। हमारा शरीर और मन अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों से परे हैं, हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, आज हम अपने शरीर, स्टेटस या परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ये अध्याय कहता है तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी आत्मा असीम है। जब आप ये समझ लेते हैं तो तनाव, डर और असफलता आपको हिला नहीं सकते। ये आत्म जागरूकता आपको हर चुनौती से ऊपर उठाती है। अपने भीतर की आत्मा को पहचानो, ये तुम्हारी सच्ची ताकत है। जब आप जान लेते हो कि तुम असीम हो, तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। आज 5 मिनट शांत बैठे और खुद से पूछे, मैं वास्तव में कौन हूँ। अपने शरीर और मन से परे अपनी आत्मा को महसूस करें। इस छोटे से अभ्यास से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई स्पष्टता आएगी। अब हम समझेंगे प्रकृति और आत्मा का अंतर, संतुलन का रास्ता क्या है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र यानी प्रकृति में सब कुछ बदलता है। हमारा शरीर, विचार, भावनाएं और संसार, ये सब अस्थायी है। लेकिन क्षेत्रज्ञ का मतलब है हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि बाहरी बदलाव से परेशान होने की बजाय अपनी आत्मा पर ध्यान दें। ये संदेश हमें संतुलन सिखाता है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जॉब में प्रेशर, रिश्तों में टकराव या स्वास्थ्य की समस्याएं, लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझ लेते हैं तो हम इन बदलावों से डरते नहीं, हम स्थिर रहते हैं। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, भले ही ऊपर तूफान हो। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, आज हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक, बॉस की डांट या सोशल मीडिया पर कम लाइक्स, लेकिन ये अध्याय कहता है ये सब अस्थायी है। अपनी आत्मा पर फोकस करो जो कभी नहीं बदलती। ये आपको तनाव से बाहर निकालता है और जीवन में स्थिरता देता है। बदलाव को स्वीकारो,
लेकिन अपनी आत्मा पर भरोसा रखे। ये संतुलन तुम्हें हर तूफान से निकाल सकता है। आज जब कोई तनाव आए तो रुके और सांस ले, खुद को याद दिलाए ये अस्थायी है, मैं इससे बड़ा हूँ। रोज 5 मिनट आत्मचिंतन करे, ये आपको स्थिर और मजबूत बनाएगा। अब जानते हैं सच्चे ज्ञान के गुण, जीवन को बदलने वाली समझ। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। ये है विनम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सत्य और सभी प्राणियों के प्रति दया। ये ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा को समझने में मदद करता है। इसका ये अर्थ होता है, सच्चा ज्ञान किताबी नहीं बल्कि जीवन को जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि विनम्र रहो, दूसरों को माफ करो और हर इंसान में अच्छाई देखो। ये गुण हमें न सिर्फ बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि हमारे जीवन को शांति और उद्देश्य से भर देते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, आज हम डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स को ज्ञान मानते हैं, लेकिन ये अध्याय कहता है असली ज्ञान वो है जो आपको शांत, दयालु और मजबूत बनाए। जब आप विनम्र और दयालु होते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका करियर चमकता है और आपका मन शुद्ध होता है। सच्चा ज्ञान आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यह आपके जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बनाता है। आज किसी से विनम्रता से बात करें, किसी की छोटी गलती को माफ करें और एक अच्छा काम करें, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद। ये आपके मन को शांति देगा और जीवन को सुंदर बनाएगा। अब प्रकृति के बंधन को समझते हैं, मुक्ति का पहला कदम। श्री कृष्ण यहाँ हमें बताते हैं कि हमारा शरीर और मन प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधे हैं। ये गुण हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। ये ज्ञान हमें प्रकृति के बंधनों से मुक्त करता है। इसका ये अर्थ होता है, हमारी जिंदगी में तनाव, गुस्सा और इच्छाएं हमें जकड़ लेती है, लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि ये सब अस्थायी है और हमारी आत्मा इनसे मुक्त है, तो हम इन बंधनों से आजाद हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करें। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, आज हम गुस्से, लालच या डर में फंस जाते हैं, लेकिन ये अध्याय कहता है तुम इनसे बड़े हो। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। ये आपको तनाव से मुक्ति देता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है। अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो। ये मुक्ति का पहला कदम है। जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते तो आप सच्ची आजादी पाते हो। तो जब भी गुस्सा आए या तनाव आए तो 10 गहरी सांस ले, खुद से पूछे क्या ये भावना मुझे नियंत्रित कर रही है। रोज 5 मिनट ध्यान करें, ये आपको अपने मन का मालिक बनाएगा। अब जानते हैं परमात्मा सभी में एक ही चेतना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। हर प्राणी में वही चेतना है। ये ज्ञान हमें सभी प्राणियों में एकता देखने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है, ये संदेश हमें सिखाता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े होते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, आज हम दूसरों को जज करते हैं, वो गलत है, ये सही है, लेकिन ये अध्याय कहता है हर इंसान में वही आत्मा है जो तुम में है। जब आप एकता महसूस करते हैं तो आपके रिश्ते गहरे होते हैं और आपका जीवन प्रेम और शांति से भर जाता है। सभी में एक ही चेतना देखो, ये तुम्हें दया और प्रेम और एकता की ताकत देता है। आज किसी की मदद करे बिना किसी अपेक्षा के, हर इंसान में अच्छाई देखे। ये छोटा कदम आपके दिल को बड़ा बनाएगा और आपके जीवन में खुशी लाएगा। अध्याय 13 का अंतिम संदेश है, सच्चा ज्ञान हमें मुक्ति देता है। जब हम क्षेत्रज्ञ को समझ लेते हैं, प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से
एक हो जाते हैं। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, शांति और मुक्ति। इसका अर्थ है ये ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। ये हमें तनाव, डर और संसार के चक्र से मुक्त करता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, हमारी जिंदगी एक दौड़ बन गई है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा मान। लेकिन ये अध्याय कहता है रुको और अपने भीतर देखो। जब आप अपनी आत्मा को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति पाते हैं। ये आपको सिखाता है कि सच्ची सफलता मन की शांति है। सच्चा ज्ञान तुम्हें मुक्ति देता है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम असीम हो और तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। दोस्तों, क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सार ये है, अपने भीतर की सच्चाई को जानो। ये अध्याय हमें सिखाता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझो। तुम अपनी आत्मा हो, प्रकृति के बदलावों से परे रहो, संतुलन अपनाओ, सच्चे ज्ञान के गुण अपनाओ, विनम्रता, दया और क्षमा। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। आत्म जागरूकता और ज्ञान हमें उसका सामना करने की शक्ति देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की जागरूकता में है। आज से इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और रोज 10 मिनट आत्मचिंतन करें। पूछे, मैं कौन हूँ? एक छोटी आदत बदले, जैसे गुस्सा कम करना, किसी की मदद करना या हर दिन में कुछ अच्छा खोजना। ये छोटा कदम आपके जीवन को नई दिशा देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी सीख शेयर जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। अगले अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इस ज्ञान के मार्ग पर एक साथ चले। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।